हेलो फ्रेंड, मैजिकल वे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वेट लॉस विदाउट जिम कैसे किया। मैंने सोचा था कि इस बार मैं बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करूंगी अपने वेट लॉस पे। जनरली हम बहुत फैंसी डाइट्स और बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चालू कर देते हैं और जिसमें पैसा बहुत डाल देते हैं और फिर हम करते भी नहीं हैं, फिर हम उसको लेके नहीं जाते हैं। तो इस बार सोचा था कि विदाउट विदाउट तो नहीं, लेकिन मिनिमम इसमें हम वेट लॉस करेंगे। तो या फिर मैंने इस वेट लॉस में मैंने जिम नहीं लगाया, लेकिन मैंने एक रूटीन फॉलो किया जो बहुत वर्क कर गया मेरे लिए। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट के साथ साथ एक रेगुलर रूटीन रहा आपका, तो आपका ड्रास्टिकली वेट लॉस होता है। मैं दिन में 10 किलोमीटर चलती थी रोज। अभी एक साथ तो इतना नहीं हो पाता है, इसलिए इसलिए फिर मैंने अपने 10 किलोमीटर्स को डिवाइड कर लिया था। मैंने सुबह 3 किलोमीटर चलती थी, विच इज़ वेरी डूएबल। तो दिन भर थका हुआ नहीं लगता है आपको। अब कोई भी आपका काम रहा हो, फोकस वाला काम रहता है, दिमाग का काम रहता है, आप एग्जॉस्टेड नहीं रहते तो आप अच्छी तरह से कर पाते हो। मेरा काम तो बहुत दिमाग वाला काम है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है अपने काम में। तो अगर मैं फ्रेश नहीं रहूँगी और मेरा प्रॉपर नींद नहीं हुआ होगा, अगर मैं एग्जॉस्टेड रहूँगी, तो मेरे से काम नहीं होता है। तो मैंने पहले से ठान लिया था कि मैं सुबह नहीं एक्सरसाइज करूँगी करके, तो लेकिन मैं 3 किलोमीटर चल लेती थी और जिससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। 3 किलोमीटर बहुत बड़ी बात नहीं होती है। फिर मैं दिन भर में मैं 2 किलोमीटर, 2 से ढाई किलोमीटर घर में ही चल लेती थी और बाद में बचे हुए 5 किलोमीटर मैं शाम में कर लेती थी। ऐसा नहीं है कि रोज़ ही 10 किलोमीटर हो जाता था, कभी 8:30, कभी 9, कभी 10 हो जाता था, लेकिन आई मेक श्योर कि मेरे 7 के ऊपर मेरा वॉक हो, लेकिन जनरली मेरा 10 किलोमीटर्स होता ही था। तो इस तरीके से मैंने जिम नहीं लगाया और इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं कभी भी 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती। जब भी आप वेट लॉस पे जाते हो तो रात में खाना नहीं खाना चाहिए। आप जस्ट एक बार खा के देखो, 1 किलो तक का वज़न आपका बढ़ जाता है दूसरे दिन सुबह। तो मैं अपने मन को ये बाँध के रखती हूँ, समझा के रखती हूँ कि अभी स शाम में 6 बजे के बाद से मेरा फास्टिंग चालू हो गया है, अभी मेरा व्रत है, अभी मैं कुछ नहीं खाऊँगी। भले ही आप दा दिन में खा लो, वो कहीं न कहीं बॉडी उसका एनर्जी यूज़ कर लेता है, वो कैलोरीज़ बर्न हो जाती है, लेकिन शाम में खाया हुआ बर्न नहीं होता है, वो हमारे पेट में ही रहता है और वो फैट बोल के स्टोर हो जाता है। तो हमें हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमने शाम के टाइम में नहीं खाना चाहिए। ये बहुत बड़ा की फैक्टर होता है वेट लॉस के लिए। हाँ, मेरा मैंने हम शाम में 5 बजे डिनर लेते हैं। इसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, ये बात बिल्कुल सच है, ये एकदम ग्रेजुअली नहीं हुआ है। मैं इसके लिए एक टिप देती हूँ आपको। अभी हमने जब स्विच किया हमारा लाइफ़स्टाइल, मेरे फैमिली ने और मैंने, तो इट वाज़ डिफ़िकल्ट। शाम में 5 बजे खाना खा लो तो रात में तो भूख लगती ही है। 4 घंटे बाद आपको 100% भूख लगेगी। आप पता नहीं कितना भी खा लो, 4 घंटे बाद आपको भूख लगेगी। तो हमने क्या किया, जो शाम का नाश्ता था, जो हम जनरली चाय लेते हैं, स्नैक्स खाते हैं, वो हमने क्या किया, डिनर के साथ शिफ्ट कर लिया। उस टाइम हमें भूख लगी रहती, उस टाइम खाना खा लो और जो नाश्ता रहता है उसको हमने 9 बजे शिफ्ट कर दिया। हमने ऐसा चालू किया। उसकी वजह से हुआ क्या, रात को जो भूख लग रही होती है, क्रेविंग हो, तो वो सैटिस्फाई हो जाती है और आपने शाम में 5 बजे खाना खाया रहता है, इसलिए आपको इतनी भूख नहीं लगती। ऐसा करके हमने बहुत टाइम तक ऐसा फ़ॉलो किया। फिर अभी तो ऐसी बात है कि हमको रात में भी स्नैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी जस्ट टेक 1 ग्लास ऑफ मिल्क और हम सोने चले जाते हैं। तो या लेकिन डाइट के टाइम में मैं रात में सोते वक़्त दूध भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि शाम में 5-6 बजे मैंने खाना खा लिया तो मैं मुझे भूख लगती है अगर मैं जल्दी नहीं सोऊँ तो। आई मेक श्योर कि मैं जल्दी सो जाऊँ, 4 घंटे होने से पहले मैं सो जाऊँ। मैं कैलकुलेट करती हूँ कि 5 बज मैंने कितने बजे खाना खाया है, उसके बाद 4 घंटे होने से पहले मैं सो जाऊँ। इन केस जागे रहे तो मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, जिससे भूख मर जाती है और फिर आप सोओगे तो सुबह आपका वेट लॉस बहुत हुआ हुआ दिखेगा आपको। या तो इस तरीके से मैंने विदाउट जिम में वेट लॉस किया है। हाँ, मैं सूर्य नमस्कार ज़रूर करती थी, जिससे मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस एकदम बिल्कुल नहीं होता था मुझे। मैं सिर्फ़ 6 सूर्य नमस्कार निकालती हूँ और आई एम सॉर्टेड। मुझे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं सूर्य नमस्कार निकालने के लिए। तो आप भी अगर सूर्य नमस्कार आपके वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड करते हो, ओवरऑल लाइफ़स्टाइल के लिए तो बहुत बेस्ट है। आपका सन एंड मून दोनों बैलेंस हो जाता है उसमें, दोनों एनर्जीज़ बैलेंस हो जाती है और बिलीव मी, मेरा मुझे बहुत सालों तक सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस रहा। क्रॉनिक था, लेकिन वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ सूर्य नमस्कार एंड दैट टू ओनली 6 सूर्य नमस्कार, उसकी वजह से मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस एकदम ठीक हो गया है। टच वुड, आई एम सो ब्लेस्ड विद दिस सूर्य नमस्कार। कि किया कीजिए, ये बहुत बहुत आसान होता है और बहुत कम टाइम में हो जाता है।
इसके लिए भी एक मैं टिप देती हूँ। हम लोग बहुत आलसी होते हैं और हम चाहते हैं कि जब भी हम एंथुसियास्टिक रहते हैं, हमको करना होता है, तो हम ये सोचते हैं कि मैं आज इतने निकालूँगा और इतने परफेक्टली करूँगा और ऐसे करूँगी और वैसा करूँगा। ना, 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 डोंट गो फॉर दिस। मैंने भी अयंगर योगा वगैरह लगाया था। मैं काफ़ी फैनेटिक थी कि एकदम परफेक्ट मैं सीखूँगी तो एकदम परफेक्ट मास्टर से सीखूँगी, एकदम परफेक्टली करूँगी। फिर मैंने माइंडसेट बनाया, हम वो कभी नहीं अचीव कर सकते। हमने एकदम लो इसे चालू करना चाहिए। पहले खुद को आदत लगाने के लिए चालू करना चाहिए कि एटलीस्ट मैं मैट डालूँगी या डालूँगा और उसमें मैं खड़े हो जाऊँगा, बस। पहले तो जब मैंने योगा स्टार्ट किया तब मैं सिर्फ़ एक ही आसन करती थी बस, और वो भी सिर्फ़ करने के लिए, और मैं उसके परफेक्शन में तो कभी नहीं जाती हूँ। अभी भी मैं परफेक्शन अचीव करने की कोशिश नहीं करती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि मैं रिलीजियसली उसे करूँ। अभी वो मेरे डे टू डे रूटीन में आ गया है, तो मैं उसको परफेक्शन में लाने की, मतलब एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड तक लाने की कोशिश करती हूँ। बट अभी भी साइकोलॉजी होता है, कौन करेगा यार, बिना खाने के करना होता है, टाइम हो गया, खाना पकाना है, नहाने जाना है, वगैरह वगैरह, ऑल दैट स्टफ। सो आई डोंट डू ऑल दिस। आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट करूँ। वो मिनिमम एक कंसेप्ट होता है बिजनेस में, मिनिमम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उसको एमवीपी बोलते हैं। कम से कम इसमें आपको प्रोडक्ट मार्केट में लाना होता है, फिर बाद में उसको आप अ, अच्छा फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। सेम वे हमारे लाइफ में भी हमने एमवीपी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे हम एटलीस्ट चीज़ें करें, और जब वो रूटीन में आ जाए, जब हम उसकी हैबिट पड़ जाए, जब हम उनके बेनिफिट्स समझ में आ जाए, तो हम उसे और फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। So that's all from my side, friends. All the very best. Please like and subscribe Magical Bee. Thank you all. Bye bye.